मेरा मानना है कि हर बहन के लिए यह सही है कि वह मसीह की गवाह बने, सुसमाचार को दूसरों के साथ साझा करे, अपने रिश्तेदारों, गैर मसीहियों के साथ, और हमें सुसमाचार को दूसरों के साथ साझा करना चाहिए जहां भी आपको अवसर मिले। और यहाँ तक कि चर्च में भी आप गवाही दे सकते हैं कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया है। बाइबल जो मना करती है वह है शिक्षा देना, बुजुर्ग बनने का अधिकार रखना। 1 तीमुथियुस 2:12 बहुत स्पष्ट है, मैं अनुमति नहीं देता। पवित्र आत्मा पौलुस के माध्यम से कह रहा है, मैं एक महिला को पुरुष को शिक्षा देने या पुरुष पर अधिकार रखने की अनुमति नहीं देता। यह मना किया गया है। वह बच्चों को शिक्षा दे सकती है। एक महिला रविवार स्कूल की शिक्षिका हो सकती है, वह अपने बच्चों को शिक्षा दे सकती है, वह अपनी गवाही साझा कर सकती है। हम 1 कुरिन्थियों में पढ़ते हैं कि एक महिला अपने सिर को ढककर प्रार्थना और भविष्यवाणी कर सकती है, 1 कुरिन्थियों 11। लेकिन वह शिक्षा नहीं दे सकती, क्योंकि शिक्षा देना अधिकार की जगह है और चर्च में सिद्धांत स्थापित करना है। ये एक बहन का आह्वान नहीं है। अब इसमें कुछ भी गलत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि एक बहन हीन है, क्योंकि कुछ बहनें कहती हैं, अरे मैं क्यों नहीं पढ़ा सकती। खैर, मैं आपको बताऊं, बाइबल कहती है कि एक महिला को पढ़ाने की अनुमति नहीं है, लेकिन यह भी कहती है, अगर मैं इसे अपने शब्दों में कहूं, तो एक पुरुष को बच्चों को जन्म देने की अनुमति नहीं है। क्या यह उसे हीन बनाता है? एक पुरुष के पास बच्चे पैदा करने के लिए गर्भ नहीं होता, ये 3 पद बाद में कहता है। वैसे ये वही अध्याय है। महिलाएं बच्चे पैदा कर सकती हैं, लेकिन वे शिक्षा नहीं दे सकती। एक पुरुष बच्चे पैदा नहीं कर सकता, लेकिन वे शिक्षा दे सकते हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि महिला के पास कोई सेवा नहीं है, लेकिन उसकी सेवा बच्चे पैदा करना और उन्हें पालना है। और क्या ये एक महिला को पुरुष से श्रेष्ठ बनाता है कि मैं अपने गर्भ में एक बच्चा रख सकती हूँ और आप पुरुष आप नहीं रख सकते? नहीं, ये एक सेवा है जो परमेश्वर ने महिलाओं को दी है और पुरुष को नेतृत्व और अधिकार की सेवा मिली है। आप जानते हैं, अगर आप पढ़ते हैं, जैसे मैं हमेशा कहता हूं, एक पद पर मत जाओ, पूरा पैराग्राफ पढ़ें। आप पुरुषों की सेवा और महिलाओं की सेवा की खोज करेंगे। और ये कहता है कि एक महिला अपने बच्चों को धर्मपरायणता में, पवित्रता में ला सकती है और शिक्षा से अधिक कर सकती है। क्या आपको लगता है कि अगर तीमुथियुस की मां ने प्रचार करने के लिए इधर उधर जाने का फैसला किया और अपने बच्चे की उपेक्षा की और उसका बच्चा एक भटका हुआ अधर्मी युवा बन गया, तो क्या आपको लगता है कि उसने घर पर बैठकर तीमुथियुस को धर्मपरायण तरीके से लाने से अधिक हासिल किया होता? एक धर्मपरायण तरीके से तीमुथियुस को लाकर उसने चर्च के लिए एक जबरदस्त सेवा की। सोचिए उस जबरदस्त सेवा के बारे में जो मूसा की मां ने की, जब फिरौन की बेटी ने कहा, इस बच्चे को ले जाओ और कुछ वर्षों के बाद, मुझे नहीं पता कितने साल, शायद 7 या 8 साल, उसे महल में भेज दो। और मूसा की मां कहती है, मेरे पास यह बच्चा केवल 7 या 8 साल के लिए है। उसने उसके मन में परमेश्वर का सत्य कैसे भर दिया होगा। ये पैसे में रुचि मत रखना। उस महल में सभी पापी सुखों से सावधान रहो और हमेशा याद रखना, तुम एक इजरायली हो, तुम एक मिस्री नहीं हो। उसने उसके सिर में इतना भर दिया कि 40 साल बाद मूसा बड़ा होता है और वह इब्रानियों 11:24 में कहता है, मैं फिरौन की बेटी का पुत्र नहीं हूँ। उसने यह कहाँ सीखा? उसकी माँ ने उसे 7 साल से पहले यह सिखाया, मैं पाप के सुख नहीं चाहता। पद 25। उसने ये कहाँ सीखा? उस महल में किसी ने उसे यह नहीं सिखाया। उसकी माँ ने उसे 7 साल से पहले यह सिखाया, मुझे मिस्र की धन दौलत नहीं चाहिए। उसे यह किसने सिखाया? एक माँ की शिक्षा का प्रभाव देखिए। उसने अपने बेटे को अच्छे तरीके से लाकर इजराइल के लिए अधिक किया, जितना कि अगर वह प्रचार करने के लिए इधर उधर जाती। तो ऐसा नहीं है कि एक बहन हीन है। अगर वह इसे पहचानती है तो उसकी एक जबरदस्त सेवा है। और अगर आप शारीरिक रूप से मां नहीं हैं, तो चर्च में इतने सारे बच्चे हैं जिनके लिए आप एक आध्यात्मिक मां बन सकती हैं। उन्हें मसीह की ओर आकर्षित करें। आप जानते हैं कि एक बच्चे को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए क्या चाहिए? एक टुकड़ा चॉकलेट, बस इतना ही। अगर आप जानना चाहते हैं कि एक बच्चे का दिल कैसे जीतें, आपको कोई पद उद्धृत करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर आप धीरे धीरे उस व्यक्ति को मसीह की ओर आकर्षित कर सकते हैं।